तो आज की पहली ट्रिक ये है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का मुहूर्त, उसे हम ब्रह्म मुहूर्त कह सकते हैं। इस मुहूर्त में अगर आप पढ़ोगे तो आपको याद करने के लिए इजी होगा। आप उठिए, फ्रेश हो जाइए, उसके बाद आप पढ़ सकते हो। 2 घंटा 3 घंटा इस टाइम में जो आप 2 घंटे देते हो वो पूरे दिन के बराबर होता है। आप पूरे दिन जो पढ़ाई करोगे और जो ब्रह्म मुहूर्त में 2 घंटे पढ़ोगे वो दोनों समान होता है। दूसरी ट्रिक ये है कि अगर आपको याद करना है, आपको आपका मेमोरी पावर बढ़ाना है, आप चाहते हैं कि आपको एग्ज़ाम तक आपने जो भी याद किया है वो आपको याद रहे, तो आप ये कर सकते हैं कि आप रात को पढ़िए। रात को क्योंकि माहौल शांत होता है तो उस टाइम हम जो भी पढ़ते हैं सबके सो जाने के बाद आप पढ़िए। देर रात 1-2 बजे तक पढ़िए और उस टाइम पे वो सब्जेक्ट चूज़ कीजिए पढ़ने के लिए जो आपको इजी लगता हो, या जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आप चूज़ कीजिए और उस सब्जेक्ट को रात में पढ़िए, ताकि वो आपके लिए याद करने के लिए इजी होगा, आपको डिफ़िकल्ट नहीं पड़ेगा और आप उसे इजीली याद कर सकते हो और रिमेंबर भी रख सकते हो। आज की तीसरी ट्रिक ये है कि आप अगर चाहते हो कि आपके अच्छे परसेंटेज आए तो उसके लिए सबसे पहले आपको याद रहना ज़रूरी है। आप एक्चुअली हमारे साथ होता ये है कि हम जो बुक पढ़ते हैं, हमारे पास 10th वालों के पास भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, 12th में भी सेम 5 से 6 सब्जेक्ट्स है और डिग्री कॉलेजेस में भी सेम है, बहुत सारे हमारे पास सब्जेक्ट्स है, तो हमें वो याद करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। आपने जो याद किया हुआ है उसे आप रिवीजन करने का जो मेन चीज़ होता है वो हमारा रिवीजन होता है। उसी में हम गड़बड़ी करते हैं कि हम रिवीजन आज जो बुक हम पढ़ते हैं उसे हम डायरेक्ट 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक देखते भी नहीं है, उसके बाद उस बुक को हम रिटर्न खोलते। आज जो पढ़ाया है उसका रिवीजन आज ही कीजिए घर पे जाकर, और जो क्लासेस में या आपके स्कूल्स में जहाँ भी जो काम आपको जो होमवर्क आज दिया है उसे कल मत करिए, उसे आज ही करिए। तो इससे ये होगा कि आज की सिखाई हुई चीज़ अगर आप आज ही करते हो तो वो आपके माइंड में सेट हो जाएगी। लास्ट ट्रिक है रिवीजन। जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है वो है रिवीजन। रिवीजन के ज़रिए हम अपना जो गोल है या हमारा जो हमने क्या पढ़ा है उसे रिवाइज़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि आज जितना भी आपने पढ़ा है, भले आज आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया है किसी सब्जेक्ट का, तो उस चैप्टर को आप रिवाइज़ 2 दिन 3 दिन बाद करिए, तो वो चैप्टर जो है वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। आपने जो आज पढ़ा है उसे 3 दिन बाद पढ़िए, 3 दिन बाद पढ़ने के बाद उसे 9 दिन बाद पढ़िए, 9 दिन बाद पढ़ने के बाद उसे 1 महीने बाद पढ़िए, या फिर 27 डेज़ के बाद पढ़िए। तो ये 3 के टेबल के हिसाब से जो हमने ये किया है, 3 के बाद 6 के बाद 9, या फिर 9 के बाद डायरेक्ट 18 डेज़ बाद, ऐसा अगर आप पढ़ते हो और उसी चीज़ को रिवाइज़ करते हो तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा। कंटिन्यू 3 to 4 आवर्स की स्टडी मत कीजिए। कंटिन्यू आप स्टडी करोगे तो आप थक जाओगे, आपका माइंड भी रिफ़्रेश नहीं रहेगा। तो कोशिश करो कि आप स्टडी के बीच में गैप लो। हर एक 1 आवर या हाफ आवर के बाद आप 15 मिनट्स के गैप ले सकते हो। 1 घंटे पे 15 मिनट का गैप लो, वो आपकी स्टडी को और इफ़ेक्टिव और अच्छा बना देगा। आज के लिए बस इतना ही। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। इस तरीके से आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करोगे तो बिलीव मी आपका परसेंटेज अच्छा आएगा। ट्राई इट।